एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हो, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग लेकर। देखने वाले हैं आपके पार्टनर की ही करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, साइलेंट जोन में हैं या ब्लॉक सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है रीडिंग, कोई भी देख सकता है। आप चाहे मेल हो फीमेल के लिए देख सकते हो, जिसके फीमेल हो आप मेल के लिए देख सकती हैं, ठीक है। और जल्दी से अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कीजिए, उनसे कनेक्ट होइए, उनकी एनर्जी से कनेक्ट होइए, ताकि उनकी एनर्जी यहाँ पर पिक हो पाए और आपके साथ उतनी ही एनर्जीज, उतनी ही चीज़ें रेजोनेट करेंगी जितनी एनर्जी आपकी मिल रही है, आ रही है, कनेक्ट हो रही है। जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है व्यूवर्स, उसको जाने दीजिए, वो किसी और के लिए मैसेज होगा। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। देखते हैं आज सुबह वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, ठीक है। आज मॉर्निंग थॉट्स उनके आपको लेकर क्या रहे हैं, या आज पूरे दिन वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें। मॉर्निंग थॉट्स आज मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या थे, कैसी एनर्जी थी। ओके, इंटीमेसी की एनर्जी थी मॉर्निंग थॉट में। आपके पार्टनर की बॉन्डिंग को याद कर रहे थे, यू नो सेंसुअल फीलिंग्स कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर थी। ओपन हार्ट, फैंटेसी, तो हो सकता है कि आज मॉर्निंग में आपके पार्टनर आपको लेकर डे ड्रीमिंग कर रहे हो, ठीक है, इमेजिन कर रहे हो, फैंटेसाइज कर रहे हो। एंड वी हैव डेप्थ। मे भी हो सकता है कि मॉर्निंग में आपके पार्टनर ने आज आपको स्पाई किया, सुबह सुबह उठकर ही हो सकता है कि इन्होंने आपको सोशल मीडिया पर देखा, आपको स्टॉक करा, ठीक है। आज की एनर्जी उनकी क्या रहेगी आपको लेकर, ये तो मैंने मॉर्निंग थॉट्स के लिए लिए हैं, और आज की एनर्जी उनकी क्या रहेगी आपको लेकर। ओके, हीलिंग है यहाँ पर, आपके लिए भी लूंगी कार्ड्स, डोंट वरी। इंट्यूशन, ओके, ब्रेकिंग पॉइंट, मेमोरीज एंड ब्यूटी। आज तो ऐसा लग रहा है कि पूरे दिन आपके पार्टनर आपकी ब्यूटी के बारे में सोचते रहेंगे, चाहे वो आउटर ब्यूटी हो या इनर ब्यूटी हो, आपका काइंडनेस हो, ठीक है, या आप बाहर से कितने खूबसूरत हो, वो चीज़ हो। दोनों ही चीज़ कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। आउटर ब्यूटी के बारे में भी डेफिनेटली सोचेंगे, और इनसाइड से आप कैसे हो इस चीज़ के बारे में भी सोचेंगे। मे भी हो सकता है कि आपका फेस काफ़ी ग्लो करता था जब आप इनसे पहली बार मिले हो, आप बहुत ग्लोइंग पर्सनालिटी हो, ठीक है। मैं कॉम्प्लेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपके चेहरे पर एक तेज, एक ग्लो है, एक मुस्कुराहट है, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास निकल कर आया है कन्फ्लिक्टेड, डिसीजन, हॉट एंड कोल्ड, मल्टीपल चॉइसेस। माइट भी आपके पार्टनर के पास किसी तरह के मल्टीपल चॉइसेस है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर एक तरफ फैमिली है, एक तरफ आप हो, एक तरफ फैमिली के टर्म्स एंड कंडीशंस है, ठीक है। तो मे भी हो सकता है कि ये इन सब चीज़ों में कन्फ्लिक्टेड है, क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि डिसीजन ले क्या ले, फैमिली को छोड़े, फैमिली की सुने, फैमिली को पकड़े, या फिर आपको चूज करे, क्योंकि ये पर्सन आपके टूवर्ड्स, आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। साइन जो मुझे यहाँ पे बहुत हैवी फील हो रहा है ना गाइज, वो फायर एलिमेंट, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, मुझे बहुत हैवी यहाँ पे फील हो रहा है। बाकी मैं क्लैरिफाई करूंगी तो मैं टैरोट से आपको साइन बताऊंगी इससे, ठीक है। इंटीमेसी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, मॉर्निंग थॉट्स में इंटीमेसी की एनर्जी क्यों थी। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें, इंटीमेसी की एनर्जी यहाँ पर क्यों थी। ओके, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे मॉर्निंग में। या पुराने दिन जो आप दोनों के
अच्छे रहे हैं, जब ये मॉर्निंग में आपको कॉल करते थे, मैसेज करते थे, ठीक है, वो सब चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। एंड बट कहीं ना कहीं देखो, इतना अट्रैक्शन, इतना पैशन होने के बावजूद भी ना ये पर्सन क्या कर रहे हैं, खुद को रोक रहे हैं, खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। हालांकि इस पर्सन के लिए भी अपने आप को रोकना, अपने आप को खुद मतलब आपसे दूर रखना, आपके ख्यालों में नहीं खोना, आपके बारे में ना सोचना, ये एनर्जीज उनके अंदर ना आए, इस चीज़ के ऊपर ये बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन एनर्जीज तो एनर्जीज है, ये किसी की नहीं सुनती है। साथ ही साथ यहाँ पर आपके पार्टनर की राशि एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि आपके पार्टनर की हो सकती है। देखो ये पर्सन इस वजह से भी खुद को रोक रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि प्रैक्टिकली तो ये चीज़ें संभव है नहीं, प्रैक्टिकली तो वो आपसे मिल नहीं सकते हैं, बात नहीं हो रही है, आपको देख नहीं सकते हैं। इसी वजह से ये अपनी इमोशंस, अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं आपसे भी हाइड कर रहे हैं और अपने अंदर भी इसको दबाने की कोशिश कर रहे, सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। ओपन हार्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें मॉर्निंग थॉट्स में। आपके पार्टनर के अंदर एक ये भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी रही है, ठीक है। उनका ऐसे मन कर रहा था जैसे वो जाएं, आपको अपनी दिल की बात बता दे, ठीक है, अपने मन में इनके जो भी आपको लेकर ख्याल है, जो भी ये सोचते हैं, सब कुछ बता के ना मतलब अंदर से खाली हो जाए। अपनी दिल की बात बताने की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। डेट करने की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है कि इनका आपके साथ वापस से डेट करने का, आपके साथ मिलने का, ये सब बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के हो सकते हैं या आप हो सकते हो। तो मॉर्निंग थॉट्स में मुझे आपके पार्टनर की ना बहुत रोमांटिक एनर्जी दिखाई दे रही है आपको लेकर। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे जब आप लोगों का रिश्ता स्टार्ट हुआ है, रिलेशनशिप जब आप लोगों का स्टार्ट हुआ है, उस टाइम का जो एनर्जी रही है आपके पार्टनर की या आपकी, एक पॉजिटिविटी रही है, प्यार रहा है, फीलिंग्स रही है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने जितना प्यार किया है सेम लेवल का रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में डेफिनेटली ये पर्सन भी आपसे मिलने में, आपसे बात करने में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते थे, ठीक है। इनको भी एक एक्साइटमेंट रहता था आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए। फैंटेसी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या डे ड्रीम किया आज मॉर्निंग में आपके पार्टनर ने, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स ने। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ओके, 2 कार्ड निकल कर आए हैं। पहली चीज़, आपके पार्टनर जो भी आपको लेकर डे ड्रीम कर रहे हैं वो उसको रिवील नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी निकल कर आई है। आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है कि ये जो भी आपको लेकर सोच रहे हैं ये ना किसी को भी नहीं बताना चाहते। इनको लगता है कि कानों कान किसी को खबर ना हो, आपको भी ना पता चले। ये पर्सन चाहते हैं कि जो ये आपको लेकर सोच रहे हैं, जो इनके मन में आपको लेकर फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो उसके ऊपर काम करना चाहते हैं, ठीक है। और जब तक ये पूरी तरीके से खुद को प्रिपेयर नहीं कर लेते हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, इस रिश्ते में वापस आने के लिए, तब तक मे बी ये अपनी एनर्जी को हाइड करेंगे। ये अपने इमोशंस आप ना ही आपको बताएंगे, ना ही किसी को भी, और किसी और को भी पता नहीं लगने देंगे कि ये आज भी आपके बारे में सोचते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो भी आपको लेकर सोचते हैं, डे ड्रीम करते हैं ना, ये पर्सन छुपा रहे हैं। इनके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं आप हो, यहाँ पर ये दिख रहा है। मे बी आप या तो बहुत साइकिक हो, ठीक है, या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा साइकिक हो सकते हैं। इनका इंट्यूशन हो सकता है कि स्ट्रांग हो। अगर ये अब तक अपने इंट्यूशन की नहीं सुनते थे तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इनका जो मन है, इंट्यूशन है, सबकॉन्शियस माइंड है, ये बार बार आपकी तरफ इस पर्सन को गाइड कर रहा है, ठीक है। क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आई है, मतलब उनका मन कह रहा है कि यार इसमें एफर्ट्स डालो, ये कनेक्शन को तुम नहीं भूल पाओगे, ये कनेक्शन तुम्हारे मन से, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड से नहीं निकला है। तुम बात करो या ना करो, लेकिन आज भी उस व्यक्ति के बारे में सोचते हो, उस इंसान के बारे में सोचते हो, ठीक है। पहला थॉट हो सकता है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रोज ये पर्सन आपके बारे में सोचते होंगे, लेकिन आज की जो एनर्जी मुझे दिख रही है कि डेफिनेटली ये पर्सन आज आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ये आज मॉर्निंग में आपको मिस कर रहे थे, ठीक है।
तो ये कोशिश भी कर रहे हैं कि ये अपनी फीलिंग्स मतलब किसी और के सामने ना आए, क्योंकि किसी और के सामने आएगा तो फिर सिचुएशन हो सकता है बिगड़ जाए, इनके प्लान के अकॉर्डिंग ना जाए। लेकिन इनकी अंदर से प्लानिंग मुझे ऐसे दिखाई देती है कि ये आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म करना चाहते हैं, एक न्यू डायरेक्शन के साथ, एक न्यू आइडिया के साथ, एक न्यू सोल्यूशन के साथ मे बी आपको अप्रोच करना चाहते हैं। लेकिन जो लोग आप दोनों के रिश्ते को पसंद नहीं करते हैं या जिनके वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं, वो नहीं चाहते हैं कि उन लोगों को पता चले, मतलब किसी को भी पता चले। कहते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं, हो सकता है कि फैमिली इश्यूज है तो ये चाहते नहीं है कि उनकी फैमिली में भी किसी को पता चले आपके बारे में। तो इसी वजह से कई बार ऐसा होता है कि फीलिंग्स होते हुए भी उनको ऐसा शो करना पड़ता है, आपको भी दिखाना पड़ता है कि वो आपसे कोई मतलब नहीं रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहती हैं। अपनी एनर्जी को, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा सप्रेस करने की एनर्जी यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है। डेप्थ को प्लीज क्लैरिफाई करें। डेप्थ को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। देखो इनको अवेयरनेस तो कहीं ना कहीं आ चुकी है, आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी वैल्यू इस पर्सन को कहीं ना कहीं समझ में आ चुकी है। और इसी वजह से क्या होता ना कि जब चीज़ की हमें वैल्यू समझ में आती है, सपोज मैंने आपको कुछ गिफ्ट दिया, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, आपको नहीं पता कि वो गिफ्ट कितने का है, ठीक है, लेकिन जब आपको पता चला कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव है या ये रेयर है, ठीक है, तब क्या होगा कि आपको उस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर भी आपके पार्टनर के साथ वही हो रहा है, जब वो चीज़ खो गई या उनकी लाइफ से आउट हो गई या आपने मतलब उन्होंने ही इस चीज़ को कुर्बान करने का, छोड़ने का, फेंक देने का डिसीजन लिया, और जब उस चीज़ की वैल्यू समझ में आई तब इस पर्सन को रिग्रेट फील हो रहा है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं हमेशा। मुझे तो ये दिख रहा है कि दिन भर आपका ख्याल इस पर्सन के अंदर चलता रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप कहोगे कि ये बात क्यों नहीं करता या क्यों नहीं करती। तो यहाँ पर रीज़न है बात नहीं करने का कि इनको अभी लगता है कि ये जो टाइम है, वक्त है, शायद ये सही नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें उनको ठीक करनी बाकी है, बहुत सारी सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग ढालना बाकी है, किसी सिचुएशन से निकलना बाकी है, किसी सिचुएशन को मैनिपुलेट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इनको लग रहा है कि अकेले ये सब चीज़ें इस वक्त वो नहीं कर सकते हैं, या अभी इस वक्त अगर आपसे बात हो गई तो उनकी जो प्लानिंग है आपके साथ चीज़ों को ठीक करने की या जिस तरीके से वो सोच रहे हैं वो किसी को भी नहीं बताना चाहते हैं। वो मुझे जहाँ तक आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है, वो सबको ना ऐसा फील कराना चाह रहे हैं कि आपके साथ कोई रिश्ता ना मन से है, ना दिमाग से है, ना कॉल मैसेज पर है, किसी भी तरह से नहीं है, ठीक है। अपनी मन की इच्छा को छुपाना, अब मुझे नहीं पता ये किससे छुपा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी से छुपा रहे हैं, अपनी फैमिली से छुपा रहे हो, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति उनकी लाइफ में है जिससे ये इस वक्त आप दोनों मतलब आपको लेकर जो भी दिल में इमोशंस है, प्यार है, उस चीज़ को छुपाने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी निकल कर आई है, मेजर। स्पाई क्यों कर रहे थे आज सुबह मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? स्पाई क्यों कर रहे थे आज? टेम्परेंस, वो भी जानना चाहते हैं ना कि क्या होगा आप दोनों के बीच में, या आप उनके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे, टीम वर्क करोगे या नहीं करोगे, या वो जो आपके बारे में सोच रहे हैं आप वो चीज़ें सोच रहे हो या नहीं सोच रहे हो, आपके दिल में फीलिंग्स है या नहीं है। तो कहीं ना कहीं स्पाई जो ये पर्सन आपको कर रहे थे सोशल मीडिया पर, ये जो आपको स्टॉक कर रहे थे या कर रही थी, वो इसी वजह से कर रही थी कि जान पाए, वो इन्फॉर्मेशन ले पाए आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कितने फ्रेंड्स ऐड हुए हैं, पहले कितने थे, किससे आपकी बात हो रही है, कौन लाइक कर रहा है, नहीं कर रहा है। पॉसिबल है कि ये पर्सन किसी फेक अकाउंट से आपके फ्रेंड लिस्ट में जुड़े हुए हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, या फेसबुक में आपके साथ हो सकते हैं, अपनी आईडी से नहीं किसी और की आईडी से ये आपको स्टॉक करते रहते हैं, ये पता करते रहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। हीलिंग को प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स। हीलिंग को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स,
ओके, धनु राशि सैजिटेरियस साइन हो सकता है आपके पार्टनर का या फिर आपका हो सकता है। सैजिटेरियस साइन स्ट्रांग निकल कर आया है। ये पर्सन चाहते हैं ना कि आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है, और इनको पता है कि इनके ही साइड से हुआ है, इनके बिहेवियर से हुआ है, इनके वर्ड से हुआ है, इनके इमेच्योर एक्शन से हुआ है, इनका आपके इग्नोर करने की वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो चुका है या बहुत नेगेटिव एक फेज में जा चुका है, एक बहुत नेगेटिव सिचुएशन बन चुकी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि ये कनेक्शन में जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज हो जाए, प्योरीफाई करना चाहते हैं, क्लींस करना चाहते हैं। आपके मन में उनको लेकर कोई बात बैठ चुकी है, आप नाराज हो या आप हर्ट हो, ठीक है, तो ये चाहते हैं कि आपकी हीलिंग हो, आप हील हो जाओ। इंट्यूशन को यहाँ पर प्लीज क्लैरिफाई करें, इंट्यूशन की एनर्जी क्यों है। इंट्यूशन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है हैंग्ड मैन। देखो ऐसा है ना कि आपके पार्टनर को कोई ना कोई लोग तो अभी भी माइंड वॉश करने की कोशिश करते हैं, उनको भटकाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, या आपके बारे में कुछ उनको पता नहीं भी है बट फिर भी आपसे रिलेटेड उनको कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं जिससे कि उनको आपके पार्टनर को आपके ऊपर गुस्सा आए, या वो अगर थोड़ा बहुत भी अगर सोचते हैं तो वो आपके बारे में ना सोचे। लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना लोगों की हो सकता है कि सुन रहे हैं, अब मना नहीं कर रहे हैं कि मत बात करो, मत बोलो, लेकिन इनका जो दिल कह रहा है ना उन बातों को ये एक्सेप्ट करते हैं। अगर उनका दिल कहता है कि नहीं ये लोग जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, आपके बारे में झूठ बोल रहे हैं, मे भी हो सकता है कि यही चीज़ जानने के लिए वो किसी फेक अकाउंट से आपके लाइफ मतलब आपके अकाउंट में एंटर हो चुके हैं, क्योंकि लोग कुछ और कहते हैं और आपकी लाइफ में हो सकता है कि कुछ और ही चल रहा हो। तो इस पर्सन को ये अपने इंट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका मन क्या कहता है, लोग जो आपके बारे में कह रहे हैं उसको छोड़कर इनका मन क्या उन चीज़ों को स्वीकार कर रहा है, या वो सोशल मीडिया पर जितना भी आप डाल रहे हो वो सब चीज़ें जब देखते हैं तो इनको लगता है कि नहीं, लोग कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ब्रेकिंग पॉइंट्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है ना कि काश कि मैंने उसके साथ चीज़ें थोड़ी बैलेंस कर ली होती, काश कि मैंने उसको थोड़ा सपोर्ट कर दिया होता, ठीक है। अगेन यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, वृषभ, मकर, कन्या राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपके पार्टनर डेफिनेटली इसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा पछताते हैं कि अगर उस टाइम पर आपको सपोर्ट किया होता या अपनी तरफ से थोड़ा भी एफर्ट्स डाला होता तो शायद आज आप लोग इस तरीके से सेपरेट नहीं होते, ऐसी सिचुएशन नहीं होती कि जहाँ पर बात करने का भी मन है लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं, दूर रहना पड़ रहा है, स्टॉक करना पड़ रहा है एक दूसरे के बारे में जानने के लिए, देखने के लिए। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनको अंदर से क्या कर रही है, तोड़ रही है, अपनी गलतियाँ। मेमोरीज को प्लीज क्लैरिफाई करें, कौन सी मेमोरीज आज पूरे दिन ये सबसे ज़्यादा याद करेंगे या सोचेंगे। बहुत सारी चीज़ों के बारे में ये सोचने वाले हैं, ठीक है, जो भी अच्छे बुरे, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्टार्टिंग डेज़ को ये बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं, इनिशियल डेज़ जो आप दोनों के कनेक्शन के रहे हैं, किस तरह से बातचीत हुई, किस तरह से आप कनेक्ट हुए, नंबर एक्सचेंज हुआ, कम्युनिकेशन में आप लोग आए या आप लोग मिले, ठीक है, या फिर किस तरह से दूरियां आप दोनों के बीच में बढ़नी शुरू हुई, किस तरह से इमोशंस आप लोगों के स्प्लिट होने शुरू हो गए, या उन्होंने आपको कुछ गलत बोलकर आपको दूर कर दिया, कुछ ऐसी चीज़ें आप दोनों के कनेक्शन में हो गई जिस वजह से डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आ गया। तो ये तमाम बातें कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें सोचने वाले हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर आप देखो यहाँ पे भी अगेन वही कार्ड है, 6 ऑफ कप्स। लेकिन सबसे ज़्यादा ये पर्सन उन चीज़ों को सोचने वाले हैं जो आप दोनों की पहली मुलाकात रही है, मीटिंग्स रही है, मिलना रहा है। मे बी आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो तो ट्रैवल करके हो सकता है कि ये पर्सन आए थे आपकी सिटी में या आप गए थे उनकी सिटी में या आप दोनों किसी और सिटी में आप लोग मिले हो। तो स्पेसिफिक मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ। तो वो सब चीज़ें, वो जगह, वो सिटी, वो कॉफ़ी, वो
वो नाइट, वो डेज, वो सब चीज़ें ये पर्सन याद करने वाले हैं कि कैसे शुरुआत हुई थी आप दोनों के इमोशंस की, किसने प्रपोज किया था, ठीक है, और आपने इनका कितना ध्यान रखा, कितना आपने इस पर्सन को प्यार दिया, इमोशंस आप दोनों के बीच में कैसे प्यार डेवलप हुआ, ये सब चीज़ें। और कहीं ना कहीं आज की सिचुएशन को भी ये देखेंगे कि कितना ब्यूटीफुल कनेक्शन था आप दोनों का, और आज कितना डिस्टेंस आ चुका है, कितनी दूरी आ चुकी है आप दोनों के बीच में। हो सकता है, पॉसिबल है कि आप लोग सोशल साइट से मिले हो। ब्यूटी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ब्यूटी को क्लैरिफाई कर रहा है सन, और यहाँ पर है हर्मिट की एनर्जी। आपकी जैसी ब्यूटी, अब चाहे हो सकता है कि आउटर ब्यूटी आपकी जैसी नहीं मिली इस पर्सन को, या इनर ब्यूटी, जिस तरह के आप काइंड हार्टेड पर्सन हो, ठीक है, आपकी जैसी पर्सनालिटी है सन की तरह, पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव ऑरा वाले इंसान हो, पॉजिटिव रहने वाले इंसान हो, दूसरों को खुश रखने वाले इंसान हो, ठीक है, तो इस तरीके का इंसान इस पर्सन को नहीं मिला है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन गए तो हैं अपनी ही मर्जी से आपको छोड़कर। मे बी इनको ऐसा लगा कि आप में कोई ऐसी बात नहीं है, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो, ऑर्डिनरी ही हो, हर कोई ऐसा ही होता है। लेकिन अभी इस पर्सन को कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि आज की डेट में ऐसे इंसान नहीं होते हैं जो अपने दुख को भूलकर दूसरों को खुश करें, ठीक है, अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है लेकिन फिर भी हंसकर बात करें। ऐसे लोग आज की डेट में बहुत कम होते हैं, काइंड हार्टेड बहुत कम होते हैं, ठीक है। किसी को बुरा बोल दोगे तो वो इंसान भी पलट के 4 बातें बोलता है, लेकिन आपने बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर किया है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप दुनिया के साथ ऐसी चीज़ें करते हो, लेकिन इस पर्सन के साथ तो आपने ये सब भी चीज़ें ज़रूर करी है, क्योंकि काइंड हार्टेड आप हो, सॉफ्ट हार्ट है आपका, आप दयालु नेचर के हो, सबके लिए करना चाहते हो, सबको खुश रखना चाहते हो, सबको प्रॉब्लम से बाहर निकालना चाहते हो। ऐसा आपके अंदर इसी वजह से है क्योंकि मे बी आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स देखा है, या आप ह्यूमन बीइंग की इमोशंस को समझ पाते हो, ठीक है, आप अंडरस्टैंड करते हो हर एक इंसान की सिचुएशन को, हर एक इंसान की परिस्थिति को आप बहुत अच्छे से समझ पाते हो। कन्फ्लिक्टेड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, डिसीजन, हॉट एंड कोल्ड कन्फ्लिक्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्या डिसीजन लेंगे, क्या निकल पाएंगे इस कन्फ्लिक्ट से बाहर। दी स्टार, विश करो, मैनिफेस्ट करो गाइज। इनके लिए डिसीजन लेना मुश्किल है, ठीक है। कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि दोनों ही बहुत वैल्यूबल है, दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब थर्ड पार्टी भी हो सकता है कि उसको आसानी से नहीं छोड़ सकते हैं, और फैमिली है तो फैमिली को भी आसानी से नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसी वजह से कई बार होता है कि घूम फिर कर एक ही सर्कल पर आकर रुक जाते हैं कि क्या करें, डिसीजन नहीं ले पाते, सोचते सब कुछ है लेकिन डिसीजन नहीं हो पाता है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपको प्रे करना पड़ेगा, मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन ऑल ऑफ सडन ही ये पर्सन इस कन्फ्लिक्ट वाले एनर्जी से निकल जाएंगे, ठीक है। इनको भी नहीं पता होगा कि कब किस दिन ये एक्शन ले लेंगे, लेकिन ऑल ऑफ सडन की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, स्टार की एनर्जी है, जो कि ये बता रहा है किसी भी वक्त हो सकता है कि इस पर्सन का माइंड स्पार्क करे। होता ना कि हम किसी मैथ को हम उसके फॉर्मूला को सॉल्व कर रहे हैं लेकिन सॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन एक दिन बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि बहुत इजीली इनको कोई ना कोई फॉर्मूला मिलने वाला है, मिल जाएगा, और ये पर्सन एक डिसीजन ले लेंगे, और डिसीजन मुझे आपके फेवर में भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं कि वो अपनी फैमिली को छोड़ देंगे, लेकिन कोई ऐसा डिसीजन लेंगे जिसमें ये आपके पास वापस आएंगे, ठीक है। ये आपसे कैसे बात करे, आपके साथ कैसे कम्युनिकेट करे, ये भी हो सकता है कि ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ इनको एकदम से ही होगा कि चलो इस तरीके से बात करते हैं, ये आइडिया इनके मन में आएगा। कुंभ राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं, एक्वेरियस साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं, या आप भी हो सकते हो। उनकी तरफ से मैसेजेस ले लेते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको। कुछ मैसेजेस से लूंगी और कुछ मैसेज दूसरे डेक से भी आज लूंगी, ठीक है। आई एम अफेड ऑफ लव, तो आपके पार्टनर कह रहे हैं प्यार से डर लग रहा है। आई क्राई ओवर यू, तो ये आपके लिए रो रहे हैं। आई ट्राई टू कॉपी यू, तो ये पर्सन आपको कॉपी कर रहे हैं।
जिस तरह से आपकी पर्सनालिटी है, आप काइंड हार्टेड हो, आप प्रॉब्लम्स में भी खुश रहते हो, ठीक है। तो कोई ना कोई आपकी हैबिट, कोई ना कोई चीज़ आपकी कॉपी कर रहे हैं। आई एम टू शेम टू फेस यू, तो इस पर्सन को शर्म आ रही है आपको अपना फेस दिखाने में। आई फील सॉरी फॉर यू, तो इनको बुरा फील होता है जो भी इन्होंने आपके साथ किया या हो गया है उनसे। आई विश यू कुड टॉक टू मी, तो ये विश कर रहे हैं खुद कि आप इनसे खुद बात कर लो। ओके, अब दूसरे डेक से मैसेज लूँगी इससे। वो मैसेज मैंने इसलिए नहीं लिया, मैं रेडी नहीं थी। हाँ, अभी इस मैसेज को लूँगी, ये तो पॉपअप होकर आया है। इट्स हार्ड टू इग्नोर यू, तो मैंने आपको बोला कि आपके पार्टनर के लिए भी बहुत मुश्किल है आपको इग्नोर करना, और सच में ये पर्सन डेस्परेट है ये बताने के लिए कि इनके लिए भी मुश्किल है आपको इग्नोर करना। किस तरीके से पॉपअप होकर ये कार्ड आया, तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत आसानी से आपको इग्नोर कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि वो आपको डिजर्व नहीं करते हैं। आई एम क्रेजी फॉर यू, तो ये क्रेजी है आपके लिए। इट्स हार्ड टू प्रिटेंड दैट आई डोंट लाइक यू, तो आपके पार्टनर बार बार आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल है ऐसा भी शो करना कि ये आपको पसंद नहीं करते हैं, आपको लाइक नहीं करते हैं। आई एम स्ट्रगलिंग टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं खुद को डिस्ट्रैक्ट करने में, क्योंकि मे बी आपका थॉट्स या इग्नोर करना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार हम किसी चीज़ को इग्नोर करना नहीं चाहते हैं लेकिन करना पड़ता है, तो आपको भी पता है कि वो चीज़ें कितनी ज़्यादा मुश्किल और डिफ़िकल्ट हो जाती है इग्नोर करना, मतलब जानबूझकर उस चीज़ से खुद को दूर रखना। आई फील अलाइव बिकॉज ऑफ यू, तो आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि वो खुद को ज़िंदा महसूस करते हैं आपकी वजह से। एंड लास्ट मैसेज वी हैव, योर सेक्सी बॉडी मेक्स मी मैड, ठीक है। तो ये थी उनकी एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनके मैसेजेस आपके लिए। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, पॉजिटिविटी आपको मिली, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। मैं फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।